देवगढ़ राजस्थान का एक शांत लेकिन गूढ़ कस्बा। पुरानी हवेलियों और आधुनिक कोठियों के बीच एक महिला अपने नाम और ताकत के लिए जानी जाती थी, शीला राजदान। 70 की उम्र में भी उसकी चाल, बोलने का लहजा और निगाहें ऐसी थीं कि बड़े से बड़ा नेता, वकील और अफसर झुककर बात करता। लेकिन उसकी मौत ने सबको हिला दिया था। 15 अप्रैल की रात जब उसका बंगले का दरवाजा सुबह तक नहीं खुला तो नौकर राम भरोसे ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस दरवाजा तोड़कर भीतर दाखिल हुई और अंदर का दृश्य स्तब्ध करने वाला था। शीला की आंखें खुली थी जैसे वह किसी बेहद डरावनी चीज को देखती हुई मरी हो। चेहरा पीला और जड़, शरीर जरा भी नहीं हिला था और उसका दाहिना हाथ लैंडलाइन फोन की ओर बढ़ा हुआ था। कमरे में ना कोई खून, ना कोई संघर्ष, ना कोई खिड़की खुली और दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस के लिए यह एक क्लासिक लॉक्ड रूम मर्डर जैसा मामला बन गया था, लेकिन मौत हार्ट अटैक से हुई थी यह पोस्टमार्टम में स्पष्ट हो चुका था। पुलिस अधीक्षक संदीप राठौड़ को यह आसान केस नहीं लगा। उन्होंने उस लैंडलाइन के कॉल रिकॉर्ड खंगाले और एक नंबर उभरा। रात 11:40 पर शीला ने कॉल किया था वकील रवि बंसल को, लेकिन रवि अब कस्बे में नहीं था। 2 दिन पहले अचानक गायब हो गया था। उसका मोबाइल स्विच ऑफ, चैम्बर बंद और कोई सूचना नहीं। संदीप ने उसकी तलाश शुरू करवाई, लेकिन उससे पहले ही शीला की वसीयत का मामला सामने आया। उसमें शीला ने अपनी पूरी संपत्ति, बंगला, जमीन, सोना, बैंक बैलेंस सब कुछ अपने भतीजे आरव राजदान के नाम कर दिया था, जो दिल्ली में एक नामी वकील था। आरव उसी दिन फ्लाइट पकड़कर आया और शीला की अर्थी को कंधा देते हुए खूब रोया। सबने देखा कितना अच्छा भतीजा है, बुआ की मौत से टूटा हुआ, लेकिन संदीप की नज़र उसके चेहरे के पीछे छिपे आत्मविश्वास और योजना पर टिकी थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे संदीप को यह सामान्य मौत नहीं लगी। नौकरों ने बताया कि शीला पिछले कुछ दिनों से बेचैन थी, अक्सर रात को टहलती थी, अकेले में फुसफुसाती थी। नौकरानी ललिता ने बताया, एक रात मैंने सुना शीला मैडम किसी से कह रही थी वो पेपर्स अब महफूज हैं, अब कोई मुझे लूट नहीं पाएगा। उसी रात ललिता ने शीला को फोन पर रवि से बात करते हुए सुना था, लेकिन रवि लापता क्यों हुआ? संदीप को रवि का ठिकाना मुंबई में एक पुराने कॉलेज मित्र के पास मिला। जब पुलिस वहां पहुंची, रवि बुरी हालत में छिपा हुआ मिला। वह बुरी तरह डरा हुआ था। उसने पुलिस को जो बताया उसने पूरा मामला पलट दिया। रवि ने कहा, शीला मैम ने कुछ दिन पहले मुझे बुलाया था और कहा था कि वो अपनी वसीयत बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि उनका भतीजा आरव लालची है और अगर उसे सब कुछ मिल गया तो वह उन्हें मार सकता है। उन्होंने मुझे एक नई वसीयत तैयार करने को कहा जिसमें उन्होंने सब कुछ देवगढ़ के अस्पताल को दान कर दिया था। उनके हस्ताक्षर करवाने के बाद मैंने दो प्रतियां बनाई, एक उन्हें दी, दूसरी अपने पास रखी। उसी रात मुझे अजीब कॉल्स आने लगी। कोई आदमी धमका रहा था, अगर जिंदा रहना चाहता है तो वो कागज भूल जा। मुझे यकीन है वो आरव ही था। मैं डर गया और भाग गया। अब संदीप के पास एक नई दिशा थी, लेकिन एक समस्या थी। रवि के पास अब वो वसीयत नहीं थी। उसने कहा वो फाइल मैंने शीला मैम को दे दी थी, कहाँ रखी मुझे पता नहीं। अब पहली यही थी, असली वसीयत कहाँ है? और यही आता है एक घटनाक्रम, शीला का छुपा कमरा। शीला की मौत के 2 दिन बाद जब पुलिस बंगले की छानबीन कर रही थी, तभी एक कांस्टेबल की नजर ड्राइंग रूम में रखी एक भारी लकड़ी की अलमारी के पीछे पड़ी। संदीप ने दीवार खटखटाई, अंदर कुछ खोखला था। तुरंत राजमिस्त्री बुलाए गए और वहां निकला एक छोटा सा लोहे का गेट, जिसे चाबी से नहीं एक खास दबाव तंत्र से खोला गया। गेट के अंदर था एक छोटा छिपा हुआ कमरा और कमरे में रखी एक अलमारी जिसमें कुछ बेहद चौंकाने वाली चीजें थी। एक पुराना टेप रिकॉर्डर, एक हाथ से लिखी डायरी और एक लिफाफा जिस पर लिखा था, इसे तभी खोलना जब मेरी मौत एक रहस्य बन जाए। टेप रिकॉर्डर चलाया गया। शीला की कांपती आवाज सुनाई दी, अगर मैं मरूं और कोई कहे कि यह हार्ट अटैक था तो समझो मैंने खुद को मारने वालों को माफ नहीं किया। मैं डर के मारे मरी हूँ, पर यह मेरी रणनीति का हिस्सा है। असली वसीयत मैंने खुद छिपाई है। इसी कमरे में मेरी मौत एक शुरुआत होगी, अंत नहीं। डायरी में साफ लिखा था, आरव मेरा खूनी नहीं है, वह मेरे पति की अवैध संतान है जिसे मैंने चुप
चुपचाप अपनाया, लेकिन अब वह मेरी जायदाद के लिए मेरी मौत चाहता है। मैं डरती हूँ, लेकिन अब डर के आगे रणनीति रख दी है। लिफाफे में वही दस्तावेज थे जिन्हें कोर्ट में बाद में पेश किया गया, और यही बना उस केस की सबसे बड़ी कड़ी। संदीप ने बंगले की तलाशी फिर से करवाई, वही फाइल, वही नई वसीयत, सब कुछ अस्पताल के नाम। अब मामला पूरी तरह पलट चुका था। जांच में सामने आया कि आरव को इस असली वसीयत का पता चल चुका था। उसने रवि को धमकाया, वसीयत छिपवाई और शीला को मानसिक दबाव में डालकर इस कदर भयभीत कर दिया कि वो दिल का दौरा पड़ने से मर गई। लेकिन उसकी आखिरी कॉल सबकी पोल खोल गई। कोर्ट में जब पूरा केस चला तो जज ने कहा, कभी कभी किसी के मरने के ठीक पहले किया गया एक कॉल पूरी इंसाफ की कहानी का आधार बन जाता है। आरव को गैर इरादतन हत्या और मानसिक प्रताड़ना का दोषी माना गया और 10 साल की सजा हुई। 1 साल बाद शीला के बंगले को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। उसके बाहर एक पट्टिका लगी थी, यह वह जगह है जहाँ एक महिला की आखिरी कॉल ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।